तो अडेनियम में बहार चल रही है और बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग हो रही है। ये धीरे धीरे 1 महीने से फ्लावरिंग हो रही है और सारे पौधे बहुत बढ़िया तरह फ्लावरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त फ्लावरिंग है, चाहे वो ग्राफ्टेड हो और चाहे हो ना ग्राफ्टेड। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी कुछ ऐसे पौधे हैं जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है। जी हाँ, ये भी सेम एनवायरनमेंट में है जैसे बाकी सब एनवायरनमेंट में है। आप देखिए ये तो छोटे हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अब ये देखिए इसमें कली आ रही है, ये वाला ही छोटा रखा हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार से ये पौधे जो आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग नहीं होती इस वाले में। हालांकि हल्की कलियाँ आई थी लेकिन किसी कारण से वो प्रॉपर चली नहीं। और ये देखिए तो 1-2 पौधे हैं जिनमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। देखिए इसमें भी एक डाल में आई है, बाकी में फ्लावरिंग नहीं आई है। या इसमें देखिए बिल्कुल नहीं आई है। आप देख रहे हैं इस वाले पौधे में कोई भी फ्लावर नहीं आया है, इसमें भी फ्लावर नहीं आया है। अब देखिए ये हर पौधे की अलग अलग प्रक्रिया है और उसमें हमने कितना न्यूट्रिशन दिया है, किसने पहले फ्लावरिंग कर चुका है। जो पौधे पहले फ्लावरिंग कर चुके हैं उनकी सेकेंड फेज की फ्लावरिंग चल रही है। लेकिन एक हमारे पास एक अछूता पौधा है जिसमें हमने ग्राफ्टिंग की थी लेकिन इसने कोई भी फ्लावर नहीं दिया है, जबकि उसी दिन की ग्राफ्टिंग में इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन ये टेबल ग्राफ्टिंग है और ये वाली थी आपकी वी ग्राफ्टिंग, दोनों में फर्क है। इसमें टेबल ग्राफ्टिंग थी, इसमें कोई फ्लावर नहीं आया है। अब जिन पौधों में या जिन एडेनियम में आपके फूल नहीं आया है, ये देखिए जैसे हमारा ये पौधा है, अब इसको ज़रूरत है पोटास की। आप समझ सकते हैं फ्लावरिंग क्यों नहीं आती। या तो 2 कारण हैं, या तो हमारा पौधा मैच्योर नहीं है जो फूल या फल दे सके, या उसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी है। अगर आपका पौधा मैच्योर है यानी एक एज गेन कर चुका है जिसके बाद उसको फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, जैसे ये वाला पौधा है, इस वाले पौधे में जो मैंने आपको दिखाया था, ये पौधे में देखिए हल्की सी फ्लावरिंग है तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पौधा है ये वाला आप देख रहे हैं इसमें मैच्योर भी है, इसका देखिए कोडेक्स बहुत मोटा है और ये देखिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, जबकि इससे छोटे पौधों में फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इस तरह के जो पौधे आप आइडेंटिफाई, जैसे ये पौधा है इसका कोडेक्स अच्छा है और इसमें फ्लावरिंग 2 डालों में हुई है और 1 डाल में नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे ये पौधा है इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि ये पौधा भी छोटा है। तो जो छोटे पौधे हैं तो फ्लावरिंग नहीं होनी। जैसे ये वाला पौधा इसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए। अब इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं है इसको हमें पता है, क्योंकि हमने इसको 2 बार इसका जो है ऊपर से काटा है। एक बार इसमें थोड़ी सी फंगस लग गई थी तो हमने कट कर दिया था, इसलिए इसमें थोड़ा लेट हो गया। लेकिन इस पौधे में फ्लावरिंग ना होने का कारण केवल न्यूट्रिशन की कमी है। तो जिन पौधों में न्यूट्रिशन की कमी होगी उनमें थोड़ा सा फ्लावरिंग नहीं आएगी। उसके लिए आप 0050 0050 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर आप डालेंगे तो आपको 15 दिन कम से कम लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है कि आप खाद डालें और फ्लावरिंग हो जाए। आप उसमें, हम जब डालेंगे उसमें तो उसमें डालेंगे हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से 0050 और 0050 हम इस वाले पौधे में डालेंगे और उसके बाद 15-20 दिन में हमको फ्लावरिंग आनी चाहिए। हम फोर्स नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ लोग हार्मोन छिड़कते हैं जिससे फ्लावरिंग आए, लेकिन फिलहाल हम तो 0050 डाल के ही काम चलाएंगे। दोस्तों, अगर आपके एडेनियम में अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, आपका पौधा मैच्योर भी हो चुका है और आपको लगता है कि फ्लावरिंग आनी चाहिए, तो ऐसे पौधों की आप टॉर्चर ना करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो गार्डनर्स हैं वो पौधों की पत्तियों को काट देते हैं। आप देखिए जिन चीज़ों से पौधे भोजन बनाते हैं उन भोजन के स्रोत को ही हम काट देंगे तो पौधे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। हाँ, आप पत्तियों को थोड़ा हल्का कर सकते हैं जिससे कि नंबर ऑफ उसके अंदर थोड़ा सा धूप लगने लगे पौधे में, ये तो कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी पत्तियां काट देंगे तो समझ लीजिए उसके भोजन बनाने की प्रक्रिया को आप बाधित कर रहे हैं। उस समय भले हो सकता क्योंकि उसकी पहले ही इंस्ट्रक्शंस को मिल चुके थे और आपको थोड़े से कलियां दिखाई दें, परंतु वो आपके काटने की वजह से नहीं है, बल्कि वो उसकी मैच्योरिटी आ चुकी है और
ये आपने जो पत्तियां काटी हैं वो उससे मैच कर गई हैं और आपको कलियां दिखाई देने लगी। बेहतर है, हमें बिना पत्तियों का पौधा तो अच्छा ही नहीं लगता। आप भी समझ लीजिए जैसे हमारे हाथ काट दिए जाए, उसके बाद हमसे काम कराया जाए, जो हम, परंतु ऐसा नहीं है। फूलों और पत्तियों बनने का इंस्ट्रक्शन पौधा पहले ही दे चुका होता है और मैच्योरिटी पे फ्लावर और फूल बनते हैं। थोड़ा इंतजार करें, कोशिश करें उसको पोटास की मात्रा भरपूर दें, जिससे कि उसके इंस्ट्रक्शंस मिले पौधे को कि भाई अब पत्तियां नहीं, अब फूल दीजिए। जब आप अच्छी खाद, गोबर की सड़ी खाद या बर्मी कंपोस्ट या नाइट्रोजन देंगे तो आप फूल क्यों आशा कर रहे हैं? क्योंकि फूल तो आएंगे पोटास से, फास्फोरस की मदद से जड़ें मजबूत होंगी जब पौधा मैच्योर होगा। बिना पौधा मैच्योर हुए, प्रॉपरली जड़ों का विकास हुए, अच्छी पत्तियों को आए हुए फूल आने की प्रक्रिया नहीं होगी। दोस्तों इस चीज़ को समझना होगा। इसलिए दोस्तों अगर आपके एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा मैच्योर हो गया है, तो आप 0050 का छिड़काव करें। अगर एक बार छिड़काव करने में नहीं आता है तो 15 दिनों के बाद आप पुनः छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, आप पाएंगे कि आपका फ्लावरिंग जल्दी होगी। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया।